यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ कुछ हेल्थ के फैक्ट्स बयान करूंगी जो खुदावंद के वचन को सपोर्ट करते हैं। अगर आप हिस्ट्री को देखें उसमें आपको बहुत ऐसी स्टोरीज और ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे ये पता चलता है कि ओल्ड टाइम में लोग ब्लड कंज्यूम करते थे, खून पीते थे। ये एक कॉमन रिचुअल थी इन मैनी रिलीजन्स। आज की बहुत सारी रिलीजियस किताबों के अंदर उनके बारे में लिखा गया है, किस तरह से उनके गार्ड्स अलाउ करते थे, खुद भी खून को पीते थे। अराउंड द वर्ल्ड अगर आज भी आप खबरों में देखें तो आप बहुत ऐसे लोग देखेंगे जो खून पीते हैं। आज की दुनिया में भी सच है कि बहुत सारी रिलीजियस किताबों ने आज सारी बातों को छुपा लिया है। कॉमन पब्लिक को सारी बातों की नॉलेज नहीं है, या तो उन्होंने छुपा दिया है, वो डिस्कस नहीं करते, या फिर उन्होंने ये लाइनें ही अपनी किताबों में से मिटा दी हैं। सारी बातों के सबूत भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। 12 साल पहले बाइबल में ये बताया गया खून नहीं पीना। पढ़े लेविटिकस 17 वर्स 12। इस कारण मैं इसराइलियों से कहता हूँ, तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए। जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू ना खाए, लहू ना पिए। बाइबल में जगह जगह पे बताया गया। जेनेसिस 9:4, लेविटिकस 3:17, एक्ट्स 15:20, 21-25। एशियन टाइम में और इवन आज मॉडर्न टाइम लोग ब्लड पीते हैं। साइंस ने ये रिवील किया कि कंज्यूमिंग ब्लड इज डेंजरस। ब्लड पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कि खुदा ने हजारों साल पहले अपने लोगों को पीने से मना किया। सुनने में आपको शायद छोटी सी बात लग रही है, लेकिन दुनिया की किताबों को जब आप पढ़ते हो में कैमल और काऊ का यूरिन पीने के लिए बोला गया। इवन आपको ब्लड पीने की स्टोरीज भी मिलेगी। सारी बातों को खुदा ने अपने नबियों को लिखने के लिए बोला, और ये सारी बातें तब लिखी गई जब कोई भी टेस्टिंग मशीन नहीं थी। खुदावन सारी बातों को जानता है। और आप पढ़े प्रोवर्ब्स 17:22, उसके मुताबिक सना खुश रहना फिजिकल हीलिंग का काम करता है। रिसेंट स्टडी सुलेमान की इस बात को कंफर्म करती है जो 3000 ईयर्स बिफोर बुक ऑफ प्रोवर्ब में लिखी गई। ये जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन, मतलब मन का आनंद एक मेडिसिन की तरह है। अगर आप पढ़े लेविटिकस 13:45-46, नंबर 5:1-4, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ क्वारंटीन बताया गया। माने कमांड किया इजराइलाइट को कंटेजियस डिजीज वाले लोगों को अलग किया जाए जब तक वो क्योर नहीं हो जाता। गाने क्वारंटीन का प्रिंसिपल लोगों को सिखाया कैसे वो कंटेजियस डिजीज को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। आज भी आप देखते हैं कोरोना वायरस क्वारंटीन प्रिंसिपल यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी कंटेजियस डिसीज में ये प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है। क्वारंटीन की नॉलेज देने वाला यहोवा द गॉड है, और बाइबल में ही इस बात की नॉलेज मिलती है। बाइबल जो खुदावंद का कलाम है हमें हर डिटेल में हमें समझाता है क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। फिर स्ट्रेस जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। प्रोवर्ब 18:14 में, मार्क 14:34 में बताया गया इंटेंस सॉरो और स्ट्रेस हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। मेडिकल रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि बहुत सी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से ही आती है, जैसे कार्डियोपैथी इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड इवन हार्ट अटैक। अगर आप पढ़े एक्सोडस 22:31, तो मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना, इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। अगर आप पढ़े लेविटिकस 22:8 आयत का है, जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध ना करे। मैं यहोवा हूँ। दाऊद के कलाम के मुताबिक वो जानवर नेचुरली मर जाता है, किसी बीस्ट ने उसे जख्मी किया या मार दिया है, उसे खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो डिफाइल हो जाता है, अशुद्ध है। मेडिकल इस बात को सपोर्ट करता है क्योंकि इट फुल ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, मतलब ऐसे जानवरों में जर्म्स पाए जाते हैं। हमारा खुदा जो दुनिया का मालिक और खालिक है वो हर बात को जानता है। बाय टाइम लोगों को अवेयर करता रहा और सिखाता रहा। खुदा के इस वचन को आज की साइंस सपोर्ट करती है। अगर आप इसे ध्यान से स्टडी करो, ये आम सी बातें नहीं है। क्योंकि मैं इतना डीप नहीं जाना चाहती, मैं बताना चाहती हूँ कि ये छोटी बातें नहीं है जो खुदावंद के वचन में लिखी गई। बाइबल में वार्न किया गया फैट ना खाना। अगर आप पढ़े लेविटिकस चैप्टर 7 वर्स 23, उसमें लिखा है इसराइलियों से इस प्रकार कहे, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ या बकरी की। सोचने वाली बात है कि ये कितनी बड़ी नॉलेज है। आज लोग कहते हैं कि अगर टेस्ट बनाना है तो फैट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना टेस्ट नहीं बनता। लेकिन पॉइंट ये है कि मेडिकल के मुताबिक फैट क्लॉग करता है आर्टरीज को, जो लीड करती है हार्ट डिजीज को, मतलब कंट्रीब्यूट्स टू हार्ट डिजीज। बहुत सी हार्ट डिजीज फैट की वजह से ही होती है। आज हम देखते हैं हजारों लोग इसकी वजह से मरते हैं, लेकिन बाइबल में ये बात हजारों साल
पहले लिखी गई, फैट को ना खाना। 18 साल पहले खुदा ने फैट को खाने से मना किया। मैं कभी कभी हैरान होती कि खुदावन कितनी डिटेल के साथ अपने लोगों को एजुकेट करता रहा। बाइबल के अंदर ड्यूटोरॉनमी 14:8 ये बताया गया है, यू आर अनक्लीन है। इसके मांस को सिर्फ खाने से नहीं बल्कि छूने से भी मना किया गया है। अगर आप इसकी 7 आयतें पढ़ेंगे, इसमें बहुत डिटेल से बताया गया है कि कौन से जानवर खाने चाहिए और कौन से नहीं। इस सेम बात का बार बार बाइबल में जिक्र आता है। मतलब खुदा ने बार बार इन बातों को मना किया। इस बात को साइंस ने ये डिस्कवर किया, वो सारे जानवर जो खाने से मना किए गए हैं बाइबल के अंदर वाकई में ही हेल्थ के लिए हानिकारक है। अगर आप पढ़े लेविटिकस 11 वर्स 13 to 19, उनमें उन सारे बर्ड्स को, पक्षियों को ही खुदा ने खाने से मना किया है, तो कैरियन या ब्यूटिफाइंग फ्लैश खाते हैं। ऐसे पक्षी जो मरे हुए जानवरों का मीट खाते हैं, पुराना गला सड़ा, ऐसे पक्षियों को खुदा ने खाने से मना कर दिया। अगर ध्यान से सोचा जाए भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे पक्षियों को खाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं कि ये पक्षी क्या खाता है, वो सिर्फ उनके मीट को देखते हैं और खाते हैं। लेकिन खुदावंद का वचन हमें सारे पक्षियों के मीट को खाने से रोकता है, जिनको साइंस भी सपोर्ट करती है। साइंस के मुताबिक ऐसे पक्षियों का मांस खाने से इंसान को फेटल डिजीज या मारने वाली बीमारियां लग सकती है। ड्यूटोरॉनमी 14 बाब उसकी 9 आयत पढ़े, ऐसा लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इसमें खुदा ने ये बताया कि कौन से जल जंतु खाने चाहिए और कौन से नहीं। मतलब जिनके फिन्स और स्केल्स या पंख और छिलके होते हैं वही सिर्फ सी फूड हम खा सकते हैं। अगर आप पढ़े लेविटिकस 11 वर्स 9 to 12, इसके अंदर भी सेम बात बताई गई, कौन से सी क्रीचर्स हमें खाने चाहिए और कौन से नहीं। आयतों को आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्दी डाइटरी लॉज, रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये जो कुछ भी लिखा गया ये राइट है। और ये सारी बातें डाइट और हेल्थ के बारे में बाइबल में जगह जगह पर हजारों साल पहले लिखी गई। इसे मेडिकल साइंस भी सपोर्ट करती है। ये कितनी बड़ी नॉलेज है। खुदा ने हर जीव जंतु के स्ट्रक्चर को, बॉडी को तैयार किया है, बनाया है। वो जानता है कौन से हमारे खाने के लिए डिजाइन किए गए और कौन से नहीं, क्योंकि जिनके फिन्स और स्केल्स नहीं होते ज्यादातर ओशन फ्लोर पे रहते हैं। ओशन का वेस्ट मटेरियल वो खाते हैं। जितने भी जल जंतु जो फिन्स और स्केल्स के बिना होते हैं वो बीमारियों को कैरी करते हैं, मतलब उनमें बीमारियां हैं। इंसान खाता है तो उसके लिए वो हार्मफुल है। जैसे बॉटम फीडर्स, वो समुद्र में तो होते हैं, खुदा ने ही उन्हें क्रिएट किया, लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए क्रिएट किया है, वो इंसानों के खाने के लिए नहीं बनाया। जो बॉटम फीडर्स होते हैं वो समुद्र के तह में होते हैं, जो समुद्र का वेस्ट कंज्यूम करते हैं। मैं कभी कभी बड़ी हैरान होती, खुदा ने किस तरह से रिसाइकल बना रखा है। खुदा ने इकोसिस्टम इस तरह से तैयार किया। खुदा ने ऐसे जल जंतु बनाए वो दूसरे जल जंतुओं के वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिसकी वजह से समुद्र, ओशन साफ रहता है। इस इकोसिस्टम की कभी किसी को नॉलेज नहीं थी कि ओशन फ्लोर पे क्या हो रहा है। समुद्र की गहराई को तो सिर्फ खुदा ही जान सकता है, क्योंकि उसने इन सारी चीजों को क्रिएट किया है। इसीलिए खुदा ने हजारों साल पहले ही लोगों को बता दिया कौन सी चीजें तुम खा सकते हो और कौन सी नहीं। ये इकोसिस्टम ने सिर्फ ओशन में ही नहीं बल्कि पूरी धरती के ऊपर क्रिएट किया है। दूसरी कौमों को इन बातों की नॉलेज नहीं हो सकती। इतनी गहरी बातें उनको कभी भी अपनी किताबों में से नहीं मिलेगी। कुछ कहते हैं मीट खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमारे खाने के लिए बहुत सी लिविंग चीजें बनाई। जो दुनिया के लोग वो हर मांस को खा लेते हैं जो अनक्लीन है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से ये पता चलता है खुदा ने क्यों इन सारी चीजों को मना कर दिया खाने के लिए। बाइबल का खुदा दुनिया का मालिक है। बाइबल वाकई में खुदावंद का कलाम है, सच्चा कलाम। इसलिए दुनिया में खुदा ने जो भी चीजें क्रिएट की है वो किसी पर्पस के लिए की है। इसका मतलब ये नहीं है इंसान हर चीज को खाए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान के या एनवायरमेंट के लिए फायदे की है। सारी बातों की झलकियां बाइबल में आपको बार बार मिलेगी, जिससे ये पता चलता है कि बाइबल का खुदा क्रिएटर है इस दुनिया का। वो मैन मेड गॉड नहीं है, बल्कि ही इज द रियल क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की और इस दुनिया की बात की नॉलेज रखता है। उस समुद्र की गहराइयों को जानता है। उसमें हर जीव जंतुओं को उसने बनाया है। वो जानता है कौन सा इंसान के लिए ठीक है और कौन सा नहीं। चीज को बनाने के पीछे उसका पर्पस है। जैसे बॉटम फीडर को उसने
इसीलिए बनाया कि वो समुंदर के वेस्ट को खाएं और समुंदर को क्लीन रखें। खुदा ने हर चीज को रिसाइकल किया है। दुनिया की हर चीज, चाहे वो जीव जंतु है, प्लांट्स है, इंसान है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इंसान के बेनिफिट के लिए बनाई गई। और ये सारी बातें बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई। बाइबल की हर बात 100% एक्यूरेट है, जो ना कभी बदली थी और ना कभी बदलेगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।